काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, ये मुहावरा तो कई बार सुना गया है। इसका मतलब भी बच्चों को किताबी ज्ञान के रूप में मिलता रहा है, लेकिन लगता है महाराष्ट्र में शरद पवार के पास इस ज्ञान का अभाव रह गया। तभी तो अजित पवार ने एनसीपी में दो फाड़ कर दी, डिप्टी सीएम की शपथ ले ली और अब एनसीपी पर भी वो अपना दावा ठोक रहे हैं। ये कोई एक दिन का सियासी खेल नहीं है, बड़ी तैयारी की गई है। बगावत की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। लेकिन जब ये सब हो रहा था, शरद पवार क्या कर रहे थे? राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार चूक हो गई, और वो भी बड़ी वाली। शरद पवार ने अपने भतीजे पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। नतीजा ये निकला कि अब बगावत का दंश उन्हें झेलना पड़ रहा है। एक नहीं, पूरे 4 हिंट मिले थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। शरद पवार को सबसे पहले हिंट तो साल 2019 में उस समय मिल गई थी, जब अजीत पवार ने 72 घंटे के लिए डिप्टी सीएम बनकर दिखाया था। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाया, तो दूसरी तरफ अजीत ने बीजेपी से संपर्क साधा और सुबह सुबह डिप्टी सीएम की शपथ ली। ये अलग बात है कि वो दाव फेल हो गया, लेकिन शरद पवार ने क्या किया? माफ, और साथ में दिया एक सियासी तोहफा, डिप्टी सीएम का पद। उसका नतीजा अब वो देख रहे हैं। इसी साल की बात है, अजीत को लेकर कहा जा रहा था कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पवार जैसे बड़े नेता को तो तुरंत समझ जाना चाहिए था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन उन्होंने तो अपने भतीजे को बचाने का काम किया और तारीफ में कसीदे पढ़े। मीडिया से बात करते हुए पवार ने बोला, अजीत तो काफी मेहनती है, उनको लेकर कई गलत धारणाएं बनी हुई हैं। मेरे भतीजे को लेकर भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है। जरा याद कीजिए वो समय जब शरद पवार ने इस्तीफा देने का ऐलान किया था। सभी एनसीपी कार्यकर्ता दुखी थे, बगावती तेवर दिखा रहे थे, लेकिन अजीत पवार क्या कर रहे थे? वो तो शायद मन में कुछ बड़े सपने संजो रहे थे। तभी तो उन्होंने एक बयान में कहा था, अब नए नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए। इसके ऊपर जब पवार ने इस्तीफा वापस लिया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से अजीत ने दूरी बना ली। क्या तब भी शरद पवार ही नहीं समझ पाए कि अजीत बगावती हो गए हैं? अजीत पवार एनसीपी में रहते हुए बीजेपी के काफी करीब रहे। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, अमित शाह की तारीफ और चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया। ये रवैया तो बताने के लिए काफी था कि अजीत कुछ और ही सोच रहे हैं, लेकिन चाचा पवार पर तो भतीजे के प्यार का वो चश्मा चढ़ा था, जिस वजह से ना वो इस खेल को समझ पाए और ना ही एनसीपी में फूट होने से रोक पाए।